ये चार्ट जो है, एक बार आप इस चार्ट को देख लो सब कोई। ठीक है ना? चार्ट सबको दिख रही है ना, अमृता जी? चार्ट, हाँ, दिख रही है भैया। ये चार्ट है। इस पे डिग्री वाइज पे सबसे ध्यान रखना, बीएनएन में डिग्री का बहुत बड़ा गेम है। ठीक है ना? बीएनएन में डिग्री का बहुत बड़ा रोल है। रोल है। अगर डिग्री आपकी ऊपर नीचे हो गई तो चीजें पूरी बीएनएन में बदल जाएगी। हम्म। जैसे शिल्पी ने लिख के मेरे को भेजा, मरकरी वीनस, पर होगा ये वीनस मरकरी, क्यों? वीनस की डिग्री कम है। हाँ। ठीक है। शिल्पी ने लिख के मुझे बोला कि जुपिटर मार्स, क्योंकि ऐसे लिखा हुआ है। पर आपको हाँ कैसे लेकिन बोलना है? मार्स मा, जुपिटर। मार्स जुपिटर डिग्री वाइज। मार्स छोटा है, तो पहले आपको मार्स बोलना होगा, हम्म। नहीं तो पूरी की पूरी थ्योरी हम्म। बदल जाएगी। सैटर्न सन बोलोगी नहीं होगा, सन सैटर्न बोलना पड़ेगा। सैटर्न। तब हम्म। क्या होगा? आपकी रेमेडी कोई भी चीज में काम करेगा। अदरवाइज आप यहाँ एसेंस ओके। को मिस कर दोगे। कोई कल को पूछेगा, हम्म। शिल्पी फिफ्थ हाउस में कौन सा प्लेनेट है, तो कैसे बोलना है? मार्स जुपिटर। मार्स ठीक है। जुपिटर। तो ऐसे बोलने पे अगला समझ जाएगा कि मार्स की डिग्री कम है, जुपिटर की ज्यादा है। ये बोलने का तरीका है। हम्म। जुपिटर मार्स बोलोगी तो जुपिटर हम्म। मार्स मतलब जुपिटर कम डिग्री का है, पर यहाँ तो चार्ट में जुपिटर ज्यादा डिग्री का आपका दिख रहा है। हम्म। तो चीजें गलत हो जाएगी। ये प्रोनाउंसिएशन, ऐसी बोलने का तरीका पे ही पूरी की पूरी बीएनएन स्टार्टेड है। जुपिटर ठीक मार्स है। नहीं बोलेंगे हम, मार्स जुपिटर बोलेंगे। बात समझो मेरी। यस। सन सैटर्न। हम्म। सन इज योर सैटर्न। फैमिली, सर। सन इज योर फादर, सन इज योर बेटा। उसके आगे कौन है? उसके आगे सैटर्न हम्म। है ना? हम्म। तभी तो देखेंगे। अगर हम स्ट्रिंग बनाएंगे 4 8 12 की, तो सन सैटर्न राहु मिलेगा। क्या अनिका, चार यही आठ मिलेगा ना? बारह। हाँ हाँ, 4 8 12 का। हाँ हाँ। चार तो आठ सन के तो बारह। आगे फिर सैटर्न है, सैटर्न के आगे राहु है। हाँ। यानी पिता या तो कर्मठ होंगे या आलसी होंगे। हम्म। चलो कोई बात नहीं, कर्मठ ही होंगे, लेकिन आगे राहु मिल रहा है, मतलब उनके बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम होगी, हाँ। ये चीज तो इनके बेटे पे भी लागू होगी ना। हाँ, फैमिली पर भी। सन सैटर्न राहु है। हम्म। हम्म। अब 3 7 11 का टाइम बनाए एज ए जीव, जुपिटर को अगर हम ले ले शिल्पी के लिए, तो मार्स जुपिटर है, यानी जुपिटर के पहले मार्स है। हम्म। यानी अगर शिल्पी को मुझे ठीक करना होगा तो मुझे 2 घंटा सुबह एक्सरसाइज और 2 घंटा शाम एक्सरसाइज करवाना होगा। होगा। जब फिट रहेगी ये। क्यों? जुपिटर के पीछे मार्स है, मार्स म- ट्रिगर करोगी, जुपिटर ठीक रहेगा। ठीक रहेगा। भैया एक्सरसाइज तो बहुत हो रही है, इतनी हो रही बस है कि ठीक है। पूरे बॉडी में पेन। अरे बाबा, तो एक्सरसाइज ही आपको बचा के रखेगा, आपको लग रहा है। हाँ, डेली। डेली हो आप रहा है, डेली। आप एज ए रीडर, आप है, बाकी स्टूडेंट्स भी है, आप अनिका जी से पूछ लो, तारक से पूछ लो। अगर जुपिटर के हाँ। पीछे मार्स है तो क्या मार्स को ट्रिगर करना होगा ना, तारक? हाँ, बिल्कुल। आप आज मार्स ठीक करोगी, जुपिटर अपने आपका आप ठीक जुपिटर रहता ठीक है। रहेगा। मार्स इज योर हस्बैंड, मार्स इज हम्म। हस्बैंड। 3 7 11 का है। बात आप समझो। हम्म। हाँ। तो हस्बैंड के लिए भी आपके लिए ठीक है। हम्म। ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं, एक नया स्ट्रिंग हम हम्म। आप लोग को आज बता रहे हैं। सबको चार्ट दिख रही है? हाँ। हाँ, दिख रही है। ये वही चार्ट है जो वहाँ स्क्रीन पे था। हाँ। हम्म। ठीक है ना? हाँ। लगन देख ली, सबको ये आप लोगों ने देख लिया। हम्म। अभी आप देखो बढ़िया से। शिल्पी, जितना क्लास मिस करोगी आपके चार्ट मिस हो जाएंगे। नहीं, बस एक ही कल का चार्ट, मिस्टेक मेरी है। बात तो सुन लो आप। एक ही हम्म। चार्ट को 50 तरीके से आपको समझाया जाएगा, हाँ हाँ। हर पद्धति से समझाया जाएगा। तो आपकी पद्धति अगर आपको समझ में आ जाएगी अपने चार्ट पे, आप किसी के चार्ट पे बोल दोगे।
यही हाँ। चीज आप बाजार में पैसा दे के जाओगे दिखाने के लिए, 2,000, 5,000, 10,000 लेंगे और थोड़ा सा बोल बोल हम्म करेंगे, तो यानी आपको पूरी कंसल्टेंसी इस पद्धति से आपको लाख रुपए में मिलेगी। विशाल आ हम्म गया। विशाल आ गए ना? हाँ। हाँ, ठीक है ना? तो आप जो मिस कर रही हो, अपना मिस कर रही हो। मैं क्या बोला आपको? हम्म क्योंकि आपको कल को लाख रुपया दे के ये पूछना पड़ेगा किसी से कि मैं अपना सैटर्न कैसे ठीक हम्म करूं, मार्स कैसे ठीक करूं, हम्म क्योंकि हर पद्धति में चार्ट लग रही है। अब हर एग्जैक्टली। पद्धति से आप अपने चार्ट को समझ जाओगे, किसी की चार्ट को आप घुमाने लगोगे, आप इमीडिएट, विदाउट डिले हम्म चीजें आपको रिकॉल होगी। अभी देखो ये चार्ट हम्म लगा हुआ है, ठीक है ना? विशाल आ गया ना? हम्म। हाँ मैं आ गया। ये कौन सा टॉपिक चल रहा है? बीएनएन। टॉपिक बीएनएन ही चल रहा है, ये एक शिल्पी का ओके। चार्ट लगा हुआ है, ओके। ठीक है ना? ये एक तरफ चार्ट लगा हुआ है और ये डायग्राम है, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंस की तरीके से समझाना बढ़िया रहेगा। अच्छा। ट्राई नहीं है सारे। हाँ। ठीक है, अभी देखो ये सब हम्म टाइम बने हुए हैं। शिल्पी के 159 में कोई प्लेनेट है? नहीं नहीं। है। नहीं। ये 216 में है, 216 में है सिर्फ केतु है इनका। हाँ। टू ठीक सिक्स है ना? राहु केतु, हाँ। सिर्फ केतु है हाँ मेरे पास। केतु है। हाँ 216, हाँ। अभी क्या है, मरकरी और वीनस इनके चार्ट में रेट्रो है, हम्म, ठीक है ना? तो रेट्रो का फॉर्मूला ये होता है कि अपने घर से पीछे वाले घर का भी रिजल्ट देते हैं, कल हमने देखा भी था। हाँ। तो हम यहाँ तो मरकरी हाँ। और वीनस लिखेंगे लिखेंगे, हम पीछे हाउस में भी लिखेंगे एक बार के लिए। ठीक है। ये स्ट्रिंग ऐसे भी बनेगी, ठीक है? यानी वीनस मरकरी केतु, केतु। ये भी एक ठीक। स्ट्रिंग बनेगी आपकी। ठीक। इस शिल्पी के हम्म सबसे ज्यादा प्लेनेट 3711 में है। हाँ। मार्स, वीनस जो रेट्रो है, हम्म, जुपिटर, मरकरी जो रेड। रेट्रो है, हम्म। इसके बाद मून, ठीक है? हम्म। यस। 4 8 12 में इनके कौन कौन है? सन, सैटर्न, राहु, राहु। पैटर्न राहु। ठीक है ना? 159 आपके इस डायरेक्शन को दर्शाता है। टू रिप्रेजेंट। सिक्स टेन आपके कौन से डायरेक्शन को दर्शाता है? साउथ। साउथ को साउथ। दर्शाता है। 3711 वेस्ट। बेस्ट। और ये हो गई नॉर्थ, ठीक है? हम्म अभी देखो क्या है, ये प्लैनेट मूवमेंट में है, ये ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, जो एरो आपको दिख रही है ना, ये ऐसे ऐसे मूवमेंट में है ये प्लैनेट। ये हम्म। सब प्लैनेट मूव कर रहे हैं। हम्म अभी हम जुपिटर से अगर शुरू करते हैं, एज ए जीव, ये जुपिटर किस तरफ जा रहा है? 4 8 12। 4 8 12 के। ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है ना? हम्म। अभी शिल्पी के सबसे ज्यादा प्लेनेट जो है वो 3711 में है। हम्म। 4 ट्राइन होते हैं, ये है धर्म त्रिकोण, मालूम है सबको, हाँ। हाँ। ठीक है? हम्म, 4 8 12 कौन सा त्रिकोण है? मोक्ष त्रिकोण। मो- मोक्ष मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये अर्थ त्रिकोण है हम्म, और ये काम त्रिकोण है। हम्म, 4 त्रिकोण बनाया है, 4 की डायरेक्शन है, 4 की महिमा है। हम्म, ईस्ट, धर्म, अगर सबसे ज्यादा प्लैनेट आपके 159 में है, यानी आप धर्म त्रिकोण में आपका उद्गम हुआ, आपको धर्म की ओर अग्रसर होना है। अर्थ त्रिकोण में सबसे ज्यादा प्लैनेट होगा, आदमी किस तरफ भागेगा? पैसों की तरफ। अभी काम त्रिकोण है, डिजायर, थ्री सेवन डिजायर। इलेवन डिजायर है, मतलब डिजायर त्रिकोण में सबसे ज्यादा प्लैनेट है, यानी इस जातक को डिजायर बहुत ज्यादा है। मोक्ष त्रिकोण, आपकी मोक्ष की ओर कौन से प्लैनेट हेल्पफुल रहेगा वो बताएगा। ट्राइब में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके जो सामने जो है, आपके जो सामने जो है
वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, जिसको हम सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। हम्म यानी 3 7 11 का कोई सपोर्ट दे सकता है तो 1 5 9 नहीं। में नहीं। बैठा प्लेनेट देगा। 4 8 12 में कोई प्लेनेट बैठा है तो 2 6 10 देगा। हम्म, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि इसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ कोई प्लेनेट बैठा नहीं है। नहीं है। जर्नी में वन अकेलापन रहेगा। जर्नी में कोई साथी का सहयोग नहीं मिलेगा। ये जीव की यात्रा ही है ना। अनिका जी, बात आप पकड़ते रहना। हाँ, मुझे ना आवाज आ रही है कहीं से बहुत ज्यादा। आवाज विशाल के यहाँ से ही आती है थोड़ी। ठीक है। म्यूजिक की कुछ आ रही थी। हाँ। अभी म्यूजिक म्यूजिक विशाल सुन रहा है क्या? विशाल, मरकरी एक्टिवेट है नहीं, आपका। मेरे सोसाइटी में शादी एक्चुअली फंक्शन है कुछ। तो सोसाइटी वाले को बोलो क्लास है सर, कम से कम क्लास में तो आप सोसाइटी में म्यूजिक बंद करवाओ। चिट्ठी लिखो उसको, चलो। ओके। नहीं तो 2 4 प्लेनेट भेज दो उसको, राहु केतु को भेज दो डिस्टर्ब करने के लिए। चलो, केतु ही भेज देता हूँ। अपने पास तो बहुत सारे हथियार है, कोई दिक्कत क्या है। हाँ। कोई नहीं, विंडो बंद कर दो फिर हो जाएगा। ठीक है। अभी आप देखो, ये एक जीव की यात्रा पूरी आपके जीवन की ओर है। जीव कहाँ जा रहा है, किससे मिलेगा, कौन सपोर्ट रहेगा, हमें मालूम पड़ेगा। तो जीवन में सपोर्ट आपके लिए बहुत जरूरी है अनिका जी। कोई भी चार्ट में अगर सपोर्ट रहता है सामने में, हम्म हम उसको बहुत बढ़िया मानते हैं। ठीक है ना। हम्म अगर सपोर्ट नहीं है तो लाइफ में बहुत चीज हम्म अधूरापन है। हम्म ठीक है ना। सपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। अभी यहाँ दो दो प्लैनेट, मरकरी और वीनस, इनके क्या है, रेट्रो है। हम्म मतलब अर्थ में भी पीछे भी आएंगे और आगे भी जाएंगे। आगे भी आएंगे। एज ए जीव हम अगर जुपिटर को पकड़े, एज ए जीव हम्म। अगर हम जुपिटर को पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो हम्म जुपिटर के पीछे कौन है? वीनस है। मार्स। सॉरी, पीछे विनस। और जुपिटर के आगे कौन है? मरकरी। मरकरी है। तो एज ए जीव कारक क्या बोलिएगा आप? बेसिक तो है मतलब जी। क्या चाहिए इसको? वीनस की लग्जरी चाहिए, सुख वैभव चाहिए। हाँ। और आगे क्या है? मरकरी। हम्म नॉलेज। बुद्धि की तरफ जा। बात समझो। लेकिन दिक्कत क्या है कि वीनस जो है वो रेट्रो है, वो उल्टा जा रहा है। मतलब जीव वीनस को पाने के लिए चाह रहा है पर वीनस इससे दूर भाग रहा है। हाँ, वीनस कहाँ भाग रहा है? मार्स की ओर। मार्स की ओर। रेट्रो है ना, उल्टा जा रहा है ना। तो मार्स एक्टिवेट करेंगे तो वीनस मिल जाएगा। अब आप समझ गए। अगर ये 2 घंटा डेली एक्सरसाइज करेगी तो वीनस एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ। हाँ। नहीं, एक ही घंटे में हालत खराब है, 2 घंटे की बोल रहे बात हैं। समझ गए ना आप? तो जुपिटर इनका ठीक से- रहेगा। हम्म अभी एथिक्स मॉडल ये जितना बढ़िया रखेंगी उतना इनका मरकरी अच्छा होगा। बढ़िया अच्छा होगा। क्योंकि मरकरी भी पीछे की ओर भाग रहा है। मतलब जितना ये लर्निंग करेगी एज ए जीव कारक, ये बढ़िया रहेंगी। हाँ। अगर ये लर्निंग नहीं करेगी तो आगे क्या है? मून मिल रहा है। हम्म बीएनएन में सबसे खतरनाक प्लेनेट है। हाँ। डिसबैलेंस, मेंटल चिंता हाँ, डाल मेंटल देगा। स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है। लेकिन ये जा कहाँ रहा है? ये मोक्ष मोक्ष की ओर जा रहा है। यानी एज ए जीव लाइफ फेडअप लगेगा। एक तरफ तो हम्म डिजायर है कि सब कुछ चाहिए, लेकिन एक फिर आगे क्या? नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब शांति चाहिए, मोक्ष चाहिए, अकेला रहना पसंद है। अकेला रहना पीस पसंद ऑफ करेगा। माइंड। लाइफ कहाँ जा रहा है? मोक्ष की ओर जा रहा है। हम्म सूर्य, सैटर्न और राहु प्लैनेट मिले हुए हैं। सन तो चलो फिर भी बढ़िया है, पर ये दोनों प्लैनेट फिर डेस्टिनी ब्रेकर की ओर काम करेंगे। हाँ, स्पीड ब्रेकर। फिर ये लाइफ आगे आ रही है, ईस्ट में खालीपन है, कुछ नहीं है यहाँ, जीवन नीरस है। फिर ये जीवन यात्रा आगे जा रहा है, केतु से मिल रहा है। वापस से। मोक्ष की ओर चाहिए, इंड का चाहिए, लेकिन मरते वक्त भी क्या डिजायर होगी इसकी? कुछ ज्ञान और पहले। अर्थ। मिलते, कुछ और लाइफ में पैसा मिल जाता, कुछ और भोग। हाँ, ऐशो आराम। बात समझ रहे हो क्या हम्म। कह रहा हूँ? हम्म अभी आप किसी प्लेनेट को ठीक करना है,
कैसे ठीक करोगे? शिल्पी ने बोला कि मेरे बेटे को ठीक करना है। तो बेटा का प्लेनेट कौन सा है विशाल? सन। सन। हम सन पे सीधा जंप कर जाएंगे, ठीक है ना? हम्म सन के आगे कौन है? सैटर्न। सन के आगे सैटर्न है। और सन के पीछे कौन है? सन के पीछे 1 मिनट। मून। नहीं, मून। मार्स है। मार्स है। मार्स तो सबसे लोएस्ट डिग्री है ना बाबू। मून होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अभी क्या है, बेटे में इमोशनल होगा, हम्म। बोल सकती हो आप, यस। एज ए जीव कारक। बट इस समय भैया, इस समय वो ठीक है। बहुत अग्रेसिव अब हो रखा है। सैटर्न के बाद कौन, सन के बाद कौन है? सैटर्न राहु सैटर्न। दोनों डेस्टिनी ब्रेकर है। हम्म। यानी जि, जितना हम्म। ये साइकिलिंग करेगा, जितना ये स्विमिंग करेगा, जितना ये डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करेगा, इसको राहु प्रॉब्लम नहीं देगा। यानी बेटे को अगर ये थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफ लीड करेगी तो सन ठीक होगा। हम्म। हाँ और बेटे के प्रोफेशन के लिए इसको बाहर भेजना पड़ेगा, हाँ राहु तो है। इसका प्रोफेशन सेट होगा, वरना इसका प्रोफेशन कभी सेट। नहीं होगा। लेकिन बेटे की जिंदगी में आगे क्या, आगे क्या मिल रहा है उसको? कुछ नहीं मिल रहा है, राहु। खाली खाली है। कुछ नहीं, खाली खाली है। संघर्ष है। क्या है? ईस्ट में। आपको आपके यात्रा में विशाल ने एक यात्रा शुरू की, केदारनाथ से उठाया जल और इसको रामेश्वरम जाना है। सबसे लंबी हम्म। यात्रा की नींव उठाई। तो उसके यात्रा में उसके साथियों का होना बहुत जरूरी है। इसको लाइफ में मिला क्या? यहाँ खालीपन है, कोई प्लेनेट सपोर्ट के लिए है नहीं है। आगे भी जाके उसको क्या मिला? नहीं है। आगे भी जाके उसको क्या केतु। मिला? केतु केतु। मिला। केतु। वीनस और मरकरी के संग। यानी जो पैसा आएगा, केतु बोलेगा छोड़ इस पैसे को, खत्म कर। हम्म। हम्म। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हम्म आप किसी की भी यात्रा आपको ऐसे देखनी है। अनिका हम्म जी, हाँ समझ में आ रही है आपको? हाँ। आप किसी को भी प्लेनेट को पकड़ोगे आप, तो हम्म आपको ये दिखेगी, हम्म ठीक है। अभी मून है, हम मून को पकड़ते हैं एक बार के लिए। हाँ। बीएनएन में मून कौन है? मदर है। मदर। मदर मदर। है। मन है। ऐश मन। लिक्विडिटी मन माइंड। अभी देखो, मून के पहले मरकरी है जो रेट्रो है, उल्टा जा रहा है। हम्म और मून के आगे क्या, सन है। सन। तो मन को भी और मदर को भी स्टेटस तो चाहिए। हाँ। इन स्टेटस मिलेगी कैसे? जब तक बुद्ध। आप मरकरी को ट्रिगर नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगी। लर्निंग लर्निंग करके। फ्रेंडली नेचर होना चाहिए। फ्रेंडली नेचर के साथ साथ लर्निंग भी होनी चाहिए अनिका जी, हाँ। कोई चीज में अब निपुणता होनी चाहिए ना। बुद्धि से रिलेटेड हम्म। करना लेकिन चाहिए। मरकरी है तो कम्युनिकेशन कैसे होगी? बढ़िया होगी, बढ़िया होंगे। ठीक है। हम्म लेकिन चाहत मून की किसके तरफ है? सन के तरफ है। सन। स्टेटस, हम्म। बात आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना हम्म चाह रहा हूँ? हम्म हम्म। किसी प्लेनेट को आपको ठीक करना है, उसके पहले वाले प्लेनेट को आप ट्रिगर करो, सामने वाला प्लेनेट ठीक हो जाएगा। हम्म अभी इस चार्ट पे आ जाओ आप, अपने ये बेसिक वाले चार्ट पे, ठीक है ना। यहाँ मरकरी वीनस लगन में बैठा है, रेट्रो है। तो कहीं ना कहीं ये 12th हाउस से कनेक्ट हो गया। हम लिख सकते हैं अब यहाँ मरकरी और वीनस, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि रेट्रो पीछे वाले हाउस का भी रिजल्ट देता है। हाँ। ट्वेल्थ हाउस का, हाँ। अभी अभी तक तो अनिका जी पराशरी पढ़ा, और पराशरी में देखा कि फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, लगना मजबूत है। हाँ देखा ना आपने? हाँ। अब 12th अब में आएगा। अब 12th में केतु के संग हो गया, वीनस केतु। हाँ। वीनस इज पैसा, केतु इज कट। वीनस इज लग्जरी, हम्म। केतु कट। कट।
मरकर इज लर्निंग, केतु इज कट, एजुकेशन ब्रेक हो गई होगी। ये बीरेन का थंब रूल है, कभी भी मरकरी केतु हो जाए उस आदमी का एजुकेशन ब्रेक हो जाएगी। हाँ, ये थंब रूल है। एग्जैक्टली। इनके कुछ कर्म बाकी है 12th हाउस से रिलेटेड। ठीक है, वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा निका जी, अभी समझ नहीं पाएगी वो। नहीं, तो लेकिन इसी से रिलेटेड अब इनको 12th हाउस से रिलेटेड कुछ काम करना होगा ना, मरकरी वीनस। बिल्कुल 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 करना होगा। देखो क्या है ना कि आपने तो समझ लिया 12th हाउस का कर्मा पेंडिंग है, हाँ। लेकिन हम इस दुनिया में आए हैं, यहाँ पे लोग सबसे पहले राहु को लेकर आया, भोग विलास हम्म, भोगने के लिए आया ना। हाँ। अब आप तो गौतम बुद्ध वाली बात बोल रहे हो, 12th हाउस इज मोक्ष, 12th हाउस छोड़ो, जाने दो, भूल जाओ, माफ करो। हाँ, हम्म। कौन माफ कर रहा है आज के दिन में? कौन भूल जा कोई रहा है इजीली से? कोई नहीं। कोई नहीं भूल पा रहा है, कोई नहीं माफ कर पा रहा है। तो इसीलिए केतु यहाँ प्रॉब्लम दे रहा है। अभी विनस केतु हो गया, यानी पैसे में सेंध लगाएगा ही लगाएगा। हम्म। ठीक है, यानी जितना ये पैसा पकड़ेगी उतना पैसा छूटेगा, है ना। हाँ। लर्निंग ब्रेक होगी होगी, कब ब्रेक नहीं होगी? जब केतु डोमेन की लर्निंग आप करोगे, आपकी ब्रेक नहीं हो। नहीं होगी। आप किसी के भी चार्ट में देख लेना, मरकरी केतु है, उसकी एजुकेशन ब्रेक हो गई होगी। हम्म। ये थंब रूल है। मरकरी केतु। हाँ। मरकरी केतु, मरकरी इज एजुकेशन, मरकरी इज लर्निंग, केतु इज हाँ, केतु। डिटैचमेंट। हाँ। अभी एक बंदे का चार्ट था, आप देखोगे, वो टॉपर था। हम्म। अब टॉपर था और विशाल जैसा स्टूडेंट आ जाएगा तो तुरंत क्वेश्चन दाग देगा कि सर आपने थंब रूल लिखवाया कि मरकरी केतु एजुकेशन ब्रेक है, और वो आईआईटी टॉपर है। हम्म। तो कहाँ लगा फॉर्मूला? फॉर्मूला ये लगा कि एट द टाइम आगे जाके उसकी जो और एक लर्निंग करनी थी वो नहीं कर पाया, उसकी वजह से उसके लाइफ में उसने अपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को हाथ से गवा दिया। वो एक हम्म। टाइम पे आके आपको ब्रेक करेगा। जनरली आप देखते हो ये पहले ब्रेक कर देता है, ठीक है ना। हम्म। पर एजुकेशन में ब्रेक करेगा, एजुकेशन में मन लगने नहीं देगा, छोड़ छोड़ के करवाएगा, रोक रोक के करवाएगा, बदल बदल के करवाएगा, हम्म। लेकिन करवा। कराएगा। यानी फर्स्ट लॉर्ड दोनों 12th हाउस से कनेक्ट हो गए, फर्स्ट 12 का हम्म। कनेक्शन हो गया। 12वां घर बाहर है, 12वां घर फॉरेन है ना। हम्म। आप जितना अपने नेटिव प्लेस पे रहोगे कुछ शांति मिलेगी? अनिका जी आप क्या बोल रही हो? नहीं। लग्न लॉर्ड जब 12 में चला गया, नाइन्थ लॉर्ड 12 में चला गया, भाग्य का प्लेनेट भी है वो, हम्म। और 12th तो लॉर्ड 12 में चला गया। बाहर ज्यादा फायदा है इनको। बाहर ज्यादा फायदा। अगर हम्म। ये भाड़े के घर में भी जाके वहां रह ले, जहाँ पे इन्वायरमेंट, कल्चर, भाषा, खान पान बदलाव, तो इनके लिए बढ़िया नहीं? बहुत हाँ। बढ़िया। ठीक है, हम्म। बहुत बढ़िया। लेकिन ये नहीं जाएंगी, अगर चली जाती तो यहाँ हमारे साथ क्लास नहीं करती। सही है। केतु। बात सिंपल सा है ना, देखो हर कोई, मैंने क्या बोला, हर किसी के चार्ट में आप रतन टाटा, अंबानी वाले और जितने भी हैं, सबके योग आपके चार्ट में भी है। आपने डीएक्टिव करके रखा हुआ है, बस। हाँ। आपने डीएक्टिव डीएक्टिव है। करके रखा हुआ है। बात समझिए ना आप। हाँ। इसमें रेट्रो बहुत प्लेनेट है, एक नया फ्रेश चार्ट हम लोग जल्दी से ले लेते हैं। अनिका जी आपको आपकी प्लेनेट की डिग्री पता है? मेरी। हाँ। बस ठीक है, एक नए नए चार्ट पे हम लोग जल्दी से काम करते हैं। विशाल बात समझ में आ गई? हाँ। ऊपर वाला आपको हर मौका दे रहा है चीजें समझने के लिए। अब चीजें आपको समझना, चलो 159 में आप प्लेनेट बताते रहो मेरे को आप। 159 में सिर्फ केतु है। चलो सिर्फ केतु है,
2 6 10 में बता दो मेरे को। 6 में है मेरा। मैं नहीं, आपको, डिग्री वाइज अरेंज करके बताना मेरे को। हाँ वही देख रही हूँ मैं। मरकरी, वीनस, सन। 3 7 11 में। 3 6 इसमें है। सैटर्न, राहु, जुपिटर। 4 8 12 में। मून, मार्स। ठीक है। हाँ। हाँ शिल्पी बताओ। भैया एक चीज पूछा था, ये जो हम लोग स्ट्रिंग बनाते हैं ना, तो 159, तो ये हाउस वाइज की राशि वाइज? कैसे देखो भी। ऐसा है कि आप हाउस वाइज को भी लोगी ना तो भी 159 हम्म। आएगा, पर उसमें राशि का नंबर चेंज हो जाएगा। तो आप राशि वाइज बनाओ ना, सबसे बढ़िया 159 काल पुरुष का अगर मेष लगन से बनाओगी तो हाउस वाइज और राशि दोनों में सेम आते हैं। हाँ मेरी सेम है। अब जैसे अनिका तो जी का जैसे मेष नहीं, लगन है। हाँ। हाँ। अनिका जी का मेष लगन है। ठीक है। ठीक। चलो एक बार उनका कुंडली बनाई देते हैं तो। ठीक है। अनिका जी का मेष लगन है। तो मेष लगन में क्या है कि 1 नंबर राशि 1 नंबर घर में आती है। ठीक है। हाँ। 5 नंबर राशि 5 नंबर घर में आती है। हम्म। ठीक है ना। 9 नंबर राशि 9 नंबर घर में आती है। तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ये 2 नंबर का लगन हो जाएगा तो 2 नंबर का लगन में पहला सब चेंज हो जाता है। तो 2 आ जाएगा। तो 259 पहला घर में होगा। हम्म। एक ही बात है ना, टाइम मतलब अब टाइम राशि से लिया करो। हाँ वो इजी हो। राशि से ना? हाँ, हम्म। राशि से इजी होगा। हम्म। ठीक। राशि से बहुत इजी होगा। तो जैसे अनिका जी आपने बताया कि आपका 159 केतु, तो मतलब केतु किस हाउस में है? बस बता रहे अभी पहला हाउस में क्या निकला। पहला खाली है, 3 नंबर हाउस में राहु है। ठीक है। ओके। और फोर फोर्थ नंबर में हाउस में। मून है ना। हाँ। फिफ्थ में। फिफ्थ में खाली है। सिक्स्थ में। सन, वीनस, मरकरी है। सेवेंथ खाली है। फिर जुपिटर, सैटर्न है। 8। मार्स। बस हो गया। 9th में केतु है ही। ठीक है ना। ये चार्ट है। अभी क्या है 159। अगर आप लाल किताब पढ़ोगे ना, लाल किताब भी एक एस्ट्रोलॉजी फॉर्म है। 9th हाउस का केतु हम्म। बहुत बढ़िया मानते हैं। केतु का 2 हाउस में लाल किताब ने बहुत अच्छा पोजीशन बताया। एक 12th हाउस जो शिल्पी का है, और 9th हाउस अनिका जी का। ठीक है ना। क्योंकि धर्म त्रिकोण में है और हम्म। मोक्ष त्रिकोण का लास्ट। हाँ। अभी हम एज ए जीव कारक बात करेंगे। विशाल सामने आ जाओ भाई। सचिन जी आप हो ना। जी सर। एज ए जीव कारक। विशाल नहीं है भैया शायद। चलो चलो कोई बात नहीं, सचिन जी आ गए। एज ए जीव कारक अगर हम्म। हम पकड़े, एक बार जुपिटर को पकड़ लेते हैं। ठीक है। जुपिटर के जीव के सामने क्या है, केतु है। सपोर्ट सिस्टम में क्या है, केतु। चीजें बहुत जल्दी से एक साथ नहीं मिलेगी। हम्म। थोड़ी। ठीक है ना। हम्म। केतु है ना। चीजें बनते बनते बिगाड़ेगी फिर बनेगी। लाइफ का ये इनका ये जा कहाँ रहा है ये यात्रा में कहाँ की यात्रा निकला हुआ है ये। मोक्ष की तरफ। हाँ। मोक्ष की तरफ निकला हुआ है। अभी देखो जीव के पहले कौन है, राहु है। यानी राहु। भ्रम और डर हमेशा लगा रहेगा जीव को। अगर राहु को साध ले, राहु को करे तो ये जुपिटर बढ़िया रहेगा। समझ में आ रही है बात को। हाँ।
कर्म कारक सैटर्न के आगे राहु है, हर काम में पहले प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हम्म हम्म हर काम में। कर्म कारक सैटर्न है ना, हाँ हाँ करेगा। अब देखो सन के बाद वीनस, मरकरी वीनस सन है, हम्म बात समझ रहे हो आप? सन, वीनस, मरकरी। फैमिली के पास पैसा होगा विशाल, हाँ क्यों? क्योंकि सन के पीछे वीनस है, वीनस है। होगा पैसा। हम्म, वीनस के पीछे मरकरी है, मरकरी। मल्टीपल सोर्स के पैसे होंगे इनके फैमिली में। हम्म, हम्म, बात समझ गए? यही चीज बेटे पे भी लागू होगा, हाँ। यही चीज बेटे पे लागू होगा। हम्म, जब भी मरकरी आ जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा। हम्म, हम्म अगर ये मेल चार्ट होता, अगर ये मेल चार्ट होता, वीनस के पहले मरकरी है, तो इसके अच्छे, बहुत अच्छे दोस्त होती, लेडी दोस्त होती। हाँ मरकरी का काम ही मल्टीपल है, हाँ ठीक है ना? तो जीव कारक में यहाँ तो बढ़िया है, आपके अर्थ त्रिकोण में प्लेनेट बढ़िया बैठे हुए हैं। हम्म, इसमें शनि कर्म कारक ठीक है, राहु दिक्कत दे रहा है, 4 8 12 में आपको मंगल दिक्कत दे रहा है। हस्बैंड, मार्स इज हस्बैंड, मार्स के पहले कौन है? मून है। हम्म, हस्बैंड का माइंड कब बदलेगा, कब मूड स्विंग होगा, ये बोलना मुश्किल है। मुश्किल है। क्यों? मून में है। अब हस्बैंड अगर नेवी ऑफिसर होता तो आप ये बात नहीं बोल सकती, हम्म, हस्बैंड डेली स्विमर कि होता तो वो ये बात आप नहीं बोल सकती, है ना? हम्म, अब बात समझ में क्या कह रहा हूं? अब मार्स आगे क्या मिल रहा है केतु को? हस्बैंड कहाँ मिल रहा है? केतु। तो मार्स के बाद केतु मिल रहा है। अगर हस्बैंड सर्जन नहीं हुआ, टेलर नहीं हुआ, एस्ट्रोलॉजर नहीं हुआ, सीए नहीं हुआ, तो क्या होगा? कुछ ना कुछ केतु डिस्टर्ब करता रहेगा। कट करते हैं। हाँ, अगर हस्बैंड स्पिरिचुअल हो जाए, मेडिटेटर हो जाए, है ना अनिका जी, बात समझ रही हो आप? तो हम्म, ये हस्बैंड के लिए भी बढ़िया है। यानी अगर हस्बैंड को अच्छा लाइफ ग्रो करना है तो मून को अडॉप्ट करना होगा। मून क्या है? चेंज ऑफ प्लेस, हमेशा ट्रैवलर, ट्रैवलिंग। अनिका जी बात पकड़ रही हो आपने, मैं क्या कह रहा हूँ? विशाल आवाज आ हाँ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है। ठीक है। तो मून को कैसे बैलेंस करना है अनिका हाँ जी? भैया। आपके हस्बैंड ट्रांसफरेबल जॉब में है क्या? मतलब जॉब ट्रांसफर होती रहती है क्या, मतलब? अनिका जी का नेटवर्क लग रहा है प्रॉब्लम हो रही है। मेरा नेटवर्क ठीक है ना विशाल? हाँ हाँ, फाइन। अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, अब आ रही आ है। रही है। हम्म बोल रहा हूँ हाँ ट्रांसफरेबल जॉब है अमित जी। विशाल, बात समझ में आ गई आपको? हाँ शिल्पी, हाँ शिल्पी, हाँ भैया। अगर ट्रांसफरेबल जॉब नहीं हाँ होता भैया। तो हस्बैंड क्या होता? तो डिप्रेसिव दिक्कत। होता था। हम्म, हाँ, यानी दिक्कत मून करता। को, मून को बैलेंस कर रहा है, मून को बैलेंस कर रहा है। हाँ ट्रैवलिंग में भी है वो, हाँ, वो ट्रैवलिंग ट्रैक। ट्रैवलिंग करते हैं अनिका जी, ट्रैवलिंग करते हैं। अब करने लगे हैं, पहले नहीं करते थे लेकिन अब करते हैं। देख लो आप। अब बुक्स क्या हम्म होगा? मार्स इन, एस्ट्रोलॉजी हाँ, हैं। एस्ट्रोलॉजी केतु की ओर जा रहे हैं। हाँ हम्म, अब क्या होगा? यात्रा उनकी सुखद हो जाएगी। आगे जैसे ये मार्स, मून और केतु को ठीक कर लिए, आगे हमको कौन मिलेगा? नाम, फेम, पैसा, रुतबा, हाँ सब। नॉलेज। हाँ आपको ये दो पड़ाव होते हैं ना, हम लोग गेम देखते हैं। अरे वो क्या नाम है, आता है टीवी में, खतरों के खिलाड़ी, ये वाली, रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी की। आपको ये लेवल पार करना है, ये लेवल पार करना है, तो आपको ये लेवल पार करना है। ये लेवल 1 है। हम्म लेवल 1 मून वाली पार कर दी आपने। अब लेवल 2 में आप आ गई, आपने केतु। केतु को पार कर लिया। जैसे 2 लेवल पार किया, आपको रिवार्ड मिलेगा। हम्म, हम्म अब आपको नेम, फेम, हम्म स्टेटस सब बढ़िया रहेगा। हम्म यानी अगर मैं बोलूंगा कि एज अ
हस्बैंड को अगर अपने बेटे को ठीक रखना हो तो उनको मून और केतु ठीक रखेंगे, अपना इंटेंट ठीक रखेंगे, तो उनका बेटा ठीक रहेगा। जी। पीछे आ रहा है, हम्म, यात्रा चालू है, जीव की यात्रा चालू है। ठीक है, हम्म, बात समझ में आ रही है। हाँ। अब देख लो, इस पे थोड़ा सा ट्रांजिट लगाते हैं अपने। ठीक है, अभी सैटर्न कहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है? 11। 11 नंबर एक्वेरियस में। जुपिटर कहाँ ट्रांजिट कर रहा है? 2 नंबर में, सेकंड। हाँ, टेरस। ठीक है ना, जल्दी से विशाल एक बार देख के बता दो ना। अभी वीनस कहाँ ट्रांजिट कर रहा है? वीनस आई थिंक 9। 9 नंबर में कर रहा है, 9 में। हाँ हाँ। मून 10 में कर रहा है। मून तो बहुत जल्दी बदल जाएगा, तो मून को आप मत लो एक बार के लिए। मार्स मार्स 4 नंबर में कर रहा है। कर रहा है, हाँ। केतु, हम्म, केतु 6 नंबर में शायद कर रहा है। हाँ केतु 6 नंबर पे। ठीक है ना, हाँ, यस। और राहु 12 पे कर रहा है। 12 पे सैटर्न हो गया। अब देखो, हम्म, मेजर प्लेनेट यही है, आप एक बार देखते हैं। अभी देखो आप, थोड़ा सा इस पे ट्रांजिट लगा दिए अपने, ठीक है ना। हम्म, सचिन जी आप भी रहना। अभी देखो आप, सैटर्न यहाँ पे एक्टिव किसको किया? अभी सैटर्न को भूल जाओ आप एक बार के लिए। सैटर्न ने एक्टिव किया राहु को, सैटर्न ने एक्टिव किया जुपिटर को। जुपिटर को। एज ए जीव कारक, सैटर्न ने कर्म कारक ने जीव को एक्टिव किया, बहुत अच्छा है। सैटर्न जुपिटर से जब भी मिलता है बढ़िया है, लेकिन सैटर्न यहाँ राहु से मिला। सैटर्न यहाँ राहु से मिला, यानी कब मिला? ऑलमोस्ट 1.5 साल होने आ गए। 1.5 साल नहीं, 1.25 साल होने आ गए। ठीक है, हम्म, राहु कितनी डिग्री का आपके अनिका जी? 14। हाँ ठीक है, क्रॉस कर गया। यानी जब सैटर्न राहु से मिला होगा लास्ट ईयर, तो हम्म, प्रॉब्लम अचानक से आ गई होगी। हाँ, बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे सैटर्न ने ट्रांजिट किया, उसको क्या मिला? उसको राहु मिला, हाँ, लेकिन बचाव हो गया। बचाव क्यों हो गया? कौन बचाया जुपिटर। इनको? जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर ने ब्लेसिंग कर दी। हम्म, जुपिटर ने यहाँ ब्लेसिंग कर दिया। अब नेटल जुपिटर, ये ट्रांजिट का जुपिटर 2 नंबर पे ट्रांजिट कर रहा है। ये क्या एक्टिव किया? मरकरी को, वीनस को, सन को। सन। यानी 1 साल, मतलब इस साल जो आया है, 6 महीना हो गया है, और 7 महीना हो गया है, और 5 महीना बचा हुआ है। 4 5 1 6, हाँ 5 6 महीना बचा हुआ है। यानी इस, बोल सकते हो आप, मई के बाद से अगले अप्रैल तक एज अ जीव कारक जुपिटर ने पैसा भी इनको अच्छा देंगे, सन के साथ अच्छा होगा, और मरकरी को मतलब नॉलेज भी बढ़ाएगा, पैसा भी बढ़ाएगा, स्टेटस भी बढ़ाएगा। ठीक है निका जी, हाँ। ये 5 महीना जो गए और आने वाले आपके 6 महीना हम्म, ठीक ठाक रहे। हाँ। पहले साल के मुकाबला जो सैटर्न ने पहले साल ट्रांजिट किया था, अगले साल मतलब हाँ, 2023 की, मई से, हाँ अप्रैल मई से आप मान आपके लो। 2023 के बाद से, मतलब अप्रैल में से खराब टाइम चालू हो गया होगा थोड़ा सा, मतलब एक स्ट्रगल फुल टाइम रहा होगा। ठीक है हाँ, ना, पिछला वाला मेरा जून से लेके अभी मार्च तक ऐसा ही रहा, और अभी ऐसा रहा, हाँ अप्रैल से अच्छा था। एकदम बढ़िया। देख लो क्यों जुपिटर ने यह ट्रांजिट कर लिया। हाँ। हम्म, ठीक है, अभी यहाँ पे नेटल ये ट्रांजिट का राहु आया हुआ है, जो मार्स के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, मून के ऊपर से कर रहा है। हाँ ठीक है, और मार्स भी आ गया है। मार्च भी है। इसका मतलब अभी हस्बैंड के ऊपर में राहु का ऊपर ट्रांजिट चल रहा है। हम्म, हम्म, ठीक है, राहु क्या बोलता है, क्या देता है राहु? कुछ ब्र- बदलने को, मून बदलने। सरप्राइज। बदलने को बोल रहा है मार्स को। हम्म, अगर ये मून को अभी यूज किए होंगे, कुछ बदलाव किए होंगे, कुछ चेंज किए होंगे, हम्म, तो ठीक है, नहीं तो राहु प्रॉब्लम करेगा। अभी मार्स का ट्रांजिट 45 दिन के लिए आपके आया हुआ है। हम्म, ठीक है ना, मार्स से राहु दोनों मिल गए हैं। हम्म, यानी अभी थोड़ा बहुत शारीरिक एक्सीडेंट, चोट चपाट,
हस्बैंड को हो सकती है, हम्म लेकिन अगर वो फिजिकल फिटनेस में हो, जिमिंग कर। जिमिंग करते हो, तो ठीक है। हम्म लैंड रिलेटेड कोई सामान अगर अभी करेंगे तो उसमें वाद विवाद हो जाएगा। भाई हाँ। से कोई चीज को लेके वाद विवाद होने की संभावना पूरी है। हम्म अभी आप देखो, वीनस केतु के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है भाई, हम्म थोड़े दिन के लिए है। तो केतु में जब वीनस आए हैं तो कुछ कुछ पैसे निकलवाए हैं, हम्म लेकिन पैसे की आगमन भी चालू है क्योंकि जुपिटर सामने से आ रहा है। देख रहा है। यानी आपके चार्ट में सपोर्ट सिस्टम बढ़िया है। मैंने कहा ये हम्म बात समझ रहे हो आप। हाँ। और चूंकि आप केतु का काम कर रही हो, हाँ। तो इस साल आपको ऑकल्ट साइंस से, वास्तु से और एस्ट्रोलॉजी से पैसे भी आए हैं। पैसे आएंगे। हाँ। ठीक है। हम्म अगर आप ऑकल्ट में नहीं थी जब तक, शनि हम्म केतु का योग भी बन रहा है। आपको देखो सैटर्न के सामने केतु आ रहा है, जो भी काम करोगी वो काम को काट देगा, वो काम को बढ़ने नहीं देगा। हम्म बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ। चलो इसी चार्ट पे एक चीज और नया करते हैं आज। हमने बोला कि राहु इस वक्त कहाँ ट्रांजिट कर रहा है। 12th हाउस, 12th राशि में। मीन राशि में। और तारक कौन सा राशि में है? तारक बोलेगा मैं मानूंगा। मीन राशि, मीन राशि। मीन राशि में। ठीक है। अभी एक बार के लिए मैं मान लेता हूं, एक बार के लिए, कि राहु का ट्रांजिट यहाँ पे हुआ है। एक बार मान लो। हम्म। ठीक है ना। हाँ। तो अब कोर्स खत्म हो जाएगा। इसके बाद अनिका जी ने जो पढ़ लिया और ट्रांजिट देखा कि अरे भाई मार्स से राहु आ गया, मार्स इज हस्बैंड, राहु इज प्रॉब्लम, हम्म तो मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम होगी। क्योंकि राहु यहाँ 18 महीने के लिए आ गया, 1.5 साल के लिए राहु बैठ गया, विराजमान हो गया। कितने साल के लिए आ गया? 1.5 साल। 1.5 साल। तो क्या 1.5 साल ये हस्बैंड को प्रॉब्लम करेगा? नहीं, वो डिग्री जब मैच होगी तब करेगा दोनों। मेरी बात समझो, नहीं। अभी 1.5 साल में इफेक्ट तो थोड़ा बहुत रहेगा। जैसे मैंने क्या बोला, कोई भी साइक्लोन आता है, आप लोग तो सी एरिया में नहीं रहते हो, हम्म तारक रहता है। साइक्लोन आने से पहले 10 घंटा पहले एक माहौल बन जाता है, हल्की हाँ। एक बूंदाबांदी चालू हो जाती है, हाँ। ठंडी हवा तेज हो जाती है। फिर जब साइक्लोन आता है तो फुल तेज में आती है, और जब हम्म साइक्लोन चला भी जाता है तो भी बारिश रहती है। एक हम्म माहौल रहता है, इफेक्ट। प्लेनेट का भी इफेक्ट ठीक उसी तरह से रहता है। हम्म अभी मार्स राहु का कॉम्बिनेशन, राहु ने घूमते घूमते 8 नंबर राशि में प्रवेश कर गए और वहां मार्स उसको मिला। एक्सीडेंट के योग बन गए इनके भी। हस्बैंड को लेके प्रॉब्लम हो गई इनको भी। भाई को भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन क्या ये पूरे 1.5 साल होंगे? नहीं। कब होंगे? तारक, जब सेम डिग्री में आएंगे दोनों। एक मिनट सुन लेते हो। तारक, तारक है क्या? हाँ हाँ हाँ। कब होगा तारक, बताओ यार। जब क्लोजेस्ट डिग्री में आएगा। अरे ये तो सबको मालूम था, नया क्या चीज था, मैं तो नया सुनने के लिए बैठा हूँ। ठीक है ना। अच्छा अब अच्छा। क्या करना है कि अभी जैसे मार्स भी तो घूम रहा है इसमें ट्रांजिट में, हम्म 45 दिन के लिए मार्स घूमता है ना हर हाउस में। हाँ। जैसे मार्स घूमते घूमते इस हाउस में आ जाएगा। तो और अच्छा रहेगा क्योंकि वो वहां का लॉर्ड है। अरे मेरी बात तो सुनो मेरी माँ, ठीक है ना। अभी 8वां घर का लॉर्ड है, बिल्कुल सही बोली। तो 8वें घर से अच्छी चीजें देगा, जितनी पीड़ा है और बढ़ा बढ़ा के देगा। ले लो मेरे पास जो है। अच्छा, ब्राह्मण। हाँ, सॉरी। कोयले के खदान में कोयला मिलेगा, हीरे के खदान में हीरा हाँ, मिलेगा। हाँ, 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 दूध तो वाले से दूध मिलेगा, यूटिलाइज, शराब की दुकान से शराब मिलेगा। हमें हाँ। यूटिलाइज भी तो कर रहे हैं लेकिन इस हाउस वो को। अलग बात है। आप देखो, आप नॉलेजेबल आदमी हो, आप मार्स को यूटिलाइज की हो। हर कोई तो नहीं कर रहा है ना। हाँ। शिल्पी के हस्बैंड तो नहीं कर रहे, हाँ। तारक का वाइफ नहीं कर रही है। हम्म आप सबके लिए नहीं बोल सकती हो ना।
हाँ नहीं। कि भाई मार्स राहु लगा, पति फॉरेन चला गया, बहुत बढ़िया योग रहा। अब ये सही है। मार्स ट्रांजिट का जब घूमते घूमते आप देखोगे, अभी तो मार्स यहाँ 4 नंबर पे ट्रांजिट कर रहा है, हम्म। जैसे आएगा आपको ये घटना को अंजाम दे देगा। हाँ। या फिर 8 का जो यहाँ भी मार्स आ जाएगा तो भी थोड़ा इफेक्ट डाल देगा। डाल देगा। ठीक है, यहाँ भी आएगा तो भी डालेगा। यानी अभी इस वक्त मार्स अनिका जी के 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, हाँ। अपने नीच राशि से जहाँ मून बैठा हुआ है। यानी अनिका जी अगर ट्रेवलिंग में नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं इनका मानसिक स्थिति इस वक्त डाउन होगा। हम्म। अगर इनकी मदर होगी तो मदर को लेके कुछ समस्या रहेगी हेल्थ वाइज। ठीक है, हम्म। मेरी बात समझो आप। अभी 4 8 12 का ट्राइन ऑलरेडी बन रहा है। मार्स हाँ। इज हस्बैंड, मार्स इज छोटा भाई, मून मार्स का भी बन रहा है। मून मार्स का भी बन रहा है। और हाँ। मार्स का ट्रांजिट ही है राहु के हाँ। ऊपर से। राहु के ऊपर से। हम्म। एक टाइम में भी तो आया हुआ है। हाँ। कहीं ना कहीं हस्बैंड को भी थोड़ा बहुत इफेक्ट डालेगा, कहीं ना कहीं भाई को भी इफेक्ट डालेगा, अच्छा या खराब ये बात की बात है। अब हम अच्छा और खराब नहीं बोलेंगे, अच्छा खराब हमें मालूम है। हम्म। अगर वो फ्रेंडली साइन में है, अगर वो उसका काम कर रहा है तो बढ़िया है। हाँ। हाँ, इस वक्त अगर बोला जाए कि भाई कोई लैंड रिलेटेड काम कर रहा है क्या, उसके लिए बढ़िया है। हम्म। ठीक है ना। हम्म। तो कोई भी इवेंट घटना कब घटेगी, तब घटेगी। हम्म। समझ में आया। केतु 9th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, हम्म। विशाल शिल्पी सुन रही हो ना। हाँ जी भैया। ये 1.5 साल के लिए केतु, सॉरी अभी केतु जो है इनके कौन से हाउस पे ट्रांजिट कर रहा है अभी। केतु सिक्स 6 हाउस में। 6th हाउस में है। चलो 6th हाउस पे केतु को ले ही जाते हैं एक बार ट्रांजिट में। केतु महाराज घूमते घूमते यहाँ पे आ गए। हम्म। केतु ने देखा सन वीनस मरकरी यहाँ बैठा हुआ है, तो भाई मैं कुछ कुछ काटूंगा, बेटे से अलग करूंगा, कुछ पैसे को काटूंगा, कुछ मरकरी से काटूंगा, एजुकेशन लर्निंग, कुछ फ्रेंड्स को काटूंगा, कुछ ऐसे फ्रेंड्स है जिसके राज पता चल गए, कुछ ऐसे फ्रेंड्स है जिसकी मानसिक स्थिति पता चल गई, मैं उससे दूर करूंगा। हम्म। कब करेंगे, कब करेंगे जब मरकरी का ट्रांजिट 6 नंबर राशि में हो जाएगा, जब वीनस का राशि 6 नंबर राशि में हो जाएगा, जब सन का ट्रांजिट 6 नंबर राशि में हो जाए, तो ये मेजर मेजर इंसिडेंट देगा आपको, मेजर। हम्म। केतु के मेजर रिजल्ट आएंगे, आएंगे यहां से भी। जब जब वीनस सन मरकरी यहाँ होगा तो भी आएगा। तो भी आएगा। हम्म। ठीक है, अभी 2 6, समझ गए बात को मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ। शिल्पी, मैं हाँ यहाँ भैया। पे आप जैसे फादर को भी सन लेंगे ना यहाँ पे मेरे। अभी देखो, हाँ फादर को सन लेंगे, बहुत अच्छा। देखो आप पूछोगी तो पता चलेगा। हाँ, मैंने शिल्पी, जैसे कल बताया था ना कि वो बार बार अभी उनकी तबीयत खराब हुई थी पिछले अभी दिवाली के आसपास। शिल्पी सवाल सुन ली ना क्या बोली अनिका जी ने। हाँ हाँ। तो सन और केतु का शिल्पी उस। बताएगी, 1 मिनट आप चुप हो जाओ अनिका जी, 1 मिनट। शिल्पी बताओ, इन्होंने हम्म। बोला कि फादर से रिलेटेड मुझे कुछ सवाल पूछनी है। तो इस हाउस में मतलब हम्म। अब ये पराशरी नहीं, बीएनएन के थ्रू में फादर किसको देखते हैं, फादर हम लोग किससे देखते हैं, 9th हाउस से। 9th हाउस से देखते हैं पराशरी में। अगर प्लेनेट को हम हम्म। पकड़े, प्लेनेट किसको पकड़ोगी आप, प्लेनेट प्लेनेट सन, सन इज योर फादर, सन इज योर बेटा, सन इज योर सन फैमिली, मैंने फादर, चारों हाँ तत्व बेटा। बोला है। सन। आप कार, फादर इज हाँ सन। सन में हाँ। क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, सन आपका बेटा है, सन आपकी फैमिली है, सन आपके फादर है, सन आपका स्टेटस है, सन फादर। आपका स्टेटस है, नेम सन फेम है, का सन वो है। आपका गवर्नमेंट है, हम्म। हम्म। सन आपकी पोजीशन है। नहीं हाँ, मैंने। सेल्फ की आपको पोजीशन भी कारक बताता है। तत्व, अनिका जी ने प्रॉब्लम बोला, आपको कारक तत्व पे जंप करो। हाँ। अब मुझे आ गया समझ। हाँ।
अब समझ में अनिका जी को तो आ गया, पर शिल्पी को नहीं आया, तो मुझे शिल्पी को समझाना है, आप छोड़ो। मुझे उनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस थे, दोनों के आंसर्स मुझे मिल गए। देखो अनिका, मैं क्या बोला, क्लास रेगुलर आप अटेंड कर रही हो ना, इसीलिए चीजें आपको जल्दी समझ में आ रही है। हम्म। मैं क्या बोला, आपके सवाल का जवाब आपके चार्ट पे ही है, इसको आप अदरवाइज में मत लेना। आप कोई हम्म। भी एस्ट्रोलॉजी अभी किसी से कंसल्टेंसी करोगे तो 2,500-5,000 रुपया फीस ले लेगा अगला। हाँ। आपको सिर्फ ये बता देगा आपके फादर के साथ ये घट रहा हो रहा, बस बात खत्म। आप हम्म। कितनी बार जाओगे, कितनी बार पूछोगे, कितनी बार पैसा दोगे, लाख रुपया लग जाएगा आपको ओवरऑल। हम्म। तो आपको तो यहाँ पे सिखाया जा रहा है आपके चार्ट पे ही, हाँ। कोई एग्जाम्पल चार्ट तो नहीं बिल्कुल। रखा जा रहा। अगर आप हम्म। अपने हम्म। चार्ट पे नहीं सीखोगे तो क्या सीखोगे। उसी में हम्म। समझ आती है। अभी अनिका जी को समझ में आ गया, लेकिन शिल्पी विशाल बचा है, सचिन जी बचे हैं। सचिन जी सामने आ जाओ एक बार थोड़ा। सचिन जी आप हो ना। जी सर। अनिका जी ने बोला मुझे फादर को लेके पूछनी है। जी सर। अभी फादर हम लोग सन से देखते हैं। जी। आप ये चार्ट पे देखो, ये वाली प्लस वाली चार्ट पे, यात्रा वाली चार्ट पे देखो, सन है। केतु का ट्रांजिट अभी 2 नंबर मतलब 6 नंबर राशि में हो गया, यानी केतु सन से मिल गया। ठीक है, तो केतु का काम क्या है, बड़ी करना चीजें। चीजें बड़ी नहीं काटना, करना, चीजें छोटी कट करना, करना। केतु कट कट कर। करता है, डिटैच चीजों को प्रॉब्लम डिटैच देना, करता है। हाँ, कट चीजों को कर। प्रॉब्लम देना। केतु जी। जो है वो चीजों को प्रॉब्लम दे रहा है। भाई राहु केतु शनि मंगल, मार्स मंगल राहु केतु, मैंने बोला ना ये डेस्टिनी हाँ, ब्रेकर है। जहां जाएंगे चीजें खराब करेंगे, बैड बॉयज है ये। तो जब भी बैड बॉयज आ जाए सावधान हो जाओ। ठीक है, अभी केतु आ गया सन के संग, यानी फादर को कुछ दिक्कत होगा, प्रॉब्लम हो गया। फादर को लेके प्रॉब्लम होगा ना कुछ। हम्म, हाँ। ठीक है ना, जी बात आप सर। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। हाँ, अभी प्रॉब्लम ज्यादा कब होगी, जब जब दोनों। सन, नहीं देखो डिग्री वाइज, जब सन का ट्रांजिट इनके 6 नंबर राशि में हो 6 नंबर गया। वाले। अभी सन कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, सन है 8 नंबर, हो चुका है। यानी सन 1 महीना 2 महीना पहले प्रॉब्लम ज्यादा थी। हम्म, हाँ। 2 महीना पहले प्रॉब्लम ज्यादा थी अनिका जी। हाँ। भाई इन लोग को बताओ, नहीं तो इन लोग नहीं सीख पाएंगे ना। नहीं, प्रॉब्लम थी उनको 1.5 महीने पहले। समझ गए क्यों थी, उस समय सन यहाँ से ट्रांजिट कर रहा था। केतु तो हाँ। 1.5 साल के लिए बैठ गया, तो पूरे 1.5 साल क्या हिलाएगा, हिलाएगा हल्का सा, लेकिन मेजर इफेक्ट कब आएगी, जब सन जब का यहाँ ट्रांजिट हुआ जब था। सन यहाँ ट्रांजिट कर जाएगा इसकी, क्योंकि सन केतु बैठा हुआ है, सन हम्म। घूमते घूमते आएगा। अब अगर ये नेक्स्ट राउंड का सन का अगर फिर यहाँ पे आ गया, आएगा आएगा अगर केतु यहाँ से नहीं निकला तो आएगा। कब आएगा विशाल थोड़ा बताना। 10 महीने बाद, ऑलमोस्ट 10 महीने बाद आएगा। 10 महीने बाद केतु यहाँ से निकलेगा नहीं ना। नहीं नहीं निकलेगा, निकल क्योंकि अभी जाएंगे, 9 डिग्री, निकल नहीं 9 डिग्री ही है। तो 10 महीने बाद अनिका जी हम्म, कुछ मेजर इंसिडेंट हो जाएगा। हम्म। 10 महीने बाद केतु निकल जाएगा ना 6 हाउस, ये कन्या में। तो ये बोला नहीं निकलेगा, विशाल बोल रहा है। अभी तो 9 डिग्री चला ना, 1.5 साल रहेगा उसमें। अरे तो बैक चल रहा है ना, वो तो बैक चल रहा है बाकल। 9 के बाद 8 चलेगा, 8 के बाद 7 चलेगा, 6 चलेगा, 2 चलेगा। तो 6 के बाद 7 में आएगा ना वो तो तो। राहु निकल जाएगा, ये केतु यहाँ से निकल जाएगा। हाँ, फिर निकल जाएगा, हाँ एग्जैक्टली। अब केतु आ जाएगा इस हाउस में इनका। 7th। नहीं, बैक में जाएगा ना। हाँ फिफ्थ में सॉरी, आएगा, ठीक फिफ्थ में। ठीक बोला, केतु यहाँ फिफ्थ जाएगा, में, एकदम ठीक बोला। लियो में। अब केतु लियो में चला जाएगा हाँ। 159 में। ठीक है, हम्म। यानी इस घर में जो जो प्लैनेट, यानी एक तो ये बेटा का हाउस भी हो गया, पराशरी से आप पढ़ो तो, पराशरी से पढ़ो तो आप, है ना। हाँ। हाँ, हाँ। अगर देखो भाई आप नहीं समझ रहे हो, आप मैं लोग समझ सब रहा हूँ। नहीं लगाओगे तो काम नहीं चलेगा। हाँ। सचिन जी आप बात से पकड़ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। शिल्पी हाँ,
विशाल, आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ समझ गया, क्योंकि वो फिफ्थ में आएगा तो केतु चाइल्ड के साथ कुछ करेगा। देखो, पंचम घर से कुछ Influence। करेगा। हाउस वाइज हम बात करेंगे, यहाँ प्लेनेट तो कोई मिला नहीं हमको। नहीं। फिफ्थ हाउस से कुछ करेगा, ठीक है हाँ ना? तो हाँ भाई 6-7 महीना बाद ये केतु निकलने वाला है, तो भाई पंचम घर में बेटा, बेटा को पहले ही दूर कर दो ना आप। हाँ, तो ये केतु का जब ट्रांजिट होगा फिफ्थ हाउस में वो तभी जाएगा। ठीक है, प्री प्लान्ड है आपका। हाँ बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इवेंट कैसे घटेगा समझ में आ गई? हाँ, वही मैं अभी बोलने वाली थी कि हाँ। का क्वेश्चन का आंसर भी मुझे मिल गया। मिल गया ना? हाँ। पैसे कब आएंगे आपको पता चल गया, पैसे कब जाएंगे आपको पता चल गया, हम्म। हस्बैंड को इस प्रॉब्लम कब होगी पता चल गया, बेटे को प्रॉब्लम कब होगी पता चल गया। हम्म। ठीक है, ठीक है निका जी, समझ में आ रही है ना आपको? हाँ, सचिन जी, सब कोई अपनी अपनी चार्ट के प्लेनेट को डिग्री सहित लिख के रखना। सबके चार्ट अनिका जी की तरह डिग्री याद होनी चाहिए, संग संग चार्ट लग जाएगा। प्लेनेट कौन से राशि में बैठा हुआ है, कितने डिग्री पे है। अमित जी बात भैया बट बोल सकते हो थोड़ा स्पिरिचुअल होने के लिए या एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए? देखो, अभी क्या है ना, सबको एस्ट्रोलॉजी पढ़ा के तो फायदा नहीं है। आप उसको ग्राउंड लेवल की, ग्राउंड रूट की बातें कराओ, स्पिरिचुअल कराओ, मेडिटेशन कराओ, जमीन हाँ। से जुड़ो, अपनी आप पूर्वजों की है उनसे आप बात करवाओ। केतु है ना, वो रूट्स है। केतु क्या है? रूट्स है, जड़ है, हाँ, चीजें है ना। हर किसी को आप ऑक्कल्ट एस्ट्रोलॉजी पे क्यों पढ़े रहते हो आप? क्या उसको करूँ? सिंपल, उसको सिंपल बनाओ ना, मेक इट सिंपल। बहुत, वैसे भी बहुत सिंपल है, वो बहुत सिंपल है। बस ठीक है, अब उसके लिए टाइम बढ़िया है फिर। अभी हम्म। देखो, एक बार आपको चार्ट उसके बेटे की याद होगी तो मुझे जल्दी बताओ। आपके चार्ट्स में तो पंचम घर से केतु का ट्रांजिट हो रहा है, मतलब फिफ्थ नंबर राशि से। है ना बे? उसका लगन हाँ, कौन सा है? 9 नंबर। है ना? अरे हाँ। भाई बोलो आप। तो उसके भी टाइम में केतु का ट्रांजिट हो रहा है। अरे क्या बोल रही हो आप? उस अगर 9 नंबर का लगन उसका बनेगा तो उसके भी तो ट्रांजिट पे होगा। हाँ, 9th हाउस से केतु उसके भी तो ट्रांजिट कर रहा है। कर रहे हैं। हम्म। आप देख लो। केतु लेकिन अभी ऊपर की राशि में है। ये ट्रांजिट वाली बात कर रहा हूँ मैं, ट्रांजिट का। जैसे अभी 6 नंबर की है ना, ये केतु यहाँ ट्रांजिट कर रहा है ना 6 नंबर पे। तो ये तो हाँ, सभी के 5 नंबर पे ट्रांजिट करेंगे, आपके हो, मेरे हो, बेटे के हो, सभी के होंगे ना। सभी के होंगे। हाँ। अगर उसका 9 नंबर का कुंडली बनेगा तो फिफ्थ हाउस उसके 9th हाउस में आ जाएगा। हाँ, किसको क्या समझ में नहीं आ रही, आप मुझे ये बताओ पहले। सचिन जी, शिल्पी, हाँ भैया। भैया जब किसी को? सेम डिग्री रहती है तो उसमें आपने बताया था बिल्कुल कि मिनट या बिल्कुल। सेकंड का फर्क रहता है ना। हाँ ठीक है। तो जिसका कम रहेगा उसको पहले लेंगे कि जिसका ज्यादा रहेगा। जैसे उसका मोस्ट ऑफ कम। केतु और राहु का तो सेम ही चलता है ना शायद सबका। तो राहु केतु कभी भी एक स्ट्रिंग में नहीं बनेगा ना, वो या तो तो सेम ही राहु आएगा रहेंगे। या केतु आएगा। हाँ, एक ही आएगा। एक ही आएगा, बाकी हर प्लेनेट डिग्री वाइज सजा लो। और उसको स्ट्रिंग हाँ। को पढ़ना सीखो आप। हम्म। आप एक स्ट्रिंग को पढ़ना सीखो। चलो एक नया चीज और बता देते हैं। तो हाँ, एक नया चीज एक चीज, बता एक दें। और सवाल भैया, जैसे जैसे ये, अच्छा ठीक है बता दीजिए आप पहले। एक नया चीज अनिका जी के चार्ट पे ही बनेगा, क्योंकि डिग्री वाइज इन्हीं को अपना प्लेनेट याद है बढ़िया से। हम्म, हम्म। अनिका जी, हाँ जी। अभी आप देखो, मुझे जुपिटर से, हाँ। आप खोल लो पहले अपनी, आप पूरी डिग्री वाइज खोल लो आप। हाँ, मेरे पास है।
तो सपोज में पहले रखा जुपिटर, हाँ ठीक है ना। हाँ, अब जुपिटर के बाद वाली डिग्री बताओ, जैसे जिस हाउस में है 159। जुपिटर 7 है। चलो इसको कल करेंगे, हम इसको कल करेंगे। कल आप लिख के रखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, एक स्ट्रिंग बनाऊंगा मैं पूरी कुंडली की, और पूरी जीवन की कहानी की सार बताऊंगा मैं। पूरी जीवन की कहानी की सार एक लाइन में सुनने में आएगी। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको एक पहले अपनी डिग्री वाइज प्लैनेट को अरेंज कर लेनी है। 159 एक साथ, 26 10, 3 से 11, तो 4 वो 8 तो अभी अपन ने किया था प्लस वाले है। में, लेकिन वही अब है। उसमें एक सिंगल माला में हम पिरोएंगे। तो तो एक माला में जब वही। पिरोएंगे तो अभी बिल्कुल या तो वही चीज रहेगी, पर वो चीज हम सिंपल भाषा में समझाएंगे। ठीक है सचिन जी आप। हाँ नहीं, मेरा बना हुआ है ना, अपन ने बनाया था, 0 अरे डिग्री से स्टार्ट हुआ था से। बात में समझ गया, अभी एक सिंगल लाइन में बनाएंगे हम। आप